हाँ, नमस्कार जी। मैं हूँ मनोज कुमार यादव। प्रश्नावली 6A का लघुत्तरी प्रश्न अति लघुत्तरी पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। लघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूँ। यदि tan A बराबर 1 तथा tan B बराबर √3 तो tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B का मान बताइए। सॉल्यूशन चूंकि tan A बराबर 1 तथा tan B बराबर √3 तो tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B बराबर 1 प्लस √3 माइनस 1 माइनस 1 इंटू √3 देन 1 प्लस √3 अपान 1 माइनस √3। अब नीचे वाले संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 अपान 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3 से नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों सेम है, इससे कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए अब चूंकि ये दोनों सेम है इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 माइनस 2√3 अपान 1 माइनस 3 के बराबर 2 इसमें से बाहर कर देंगे। 1 2 प्लस √3 अपान माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस पोस्ट में 2 प्लस √3, यही आंसर हो जाएगा। आंसर माइनस पोस्ट में 2 प्लस √3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा लघुत्तरी प्रश्न का इतना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और BC बराबर √3 सेंटीमीटर और CA बराबर 2 सेंटीमीटर तो कोसेक C का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक C का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक C का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन ABC चित्र में त्रिभुज ABC में BC बराबर √3 सेंटीमीटर, AC बराबर 2 सेंटीमीटर तो कोण C का कोसेक C का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में ज्ञात है
कोण बी बराबर 90 अंश, BC बराबर √3 सेंटीमीटर, AC बराबर 2 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है कोसेक C का मान। पाइथागोरस की प्रमेय ये कहते हैं कि कोण पर का बना वर्ग शेष तो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग मतलब हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग मतलब √3 का वर्ग बराबर 4 बराबर AB का वर्ग प्लस 3। तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 ऋण 3 बराबर 1 के। इसलिए AB बराबर हो जाएगा 1 के। अब चूंकि हम AB का मान 1 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, इसलिए कोसेक C बराबर होता है कोण बटा में लंब के। देन कोसेक C बराबर हो जाएगा कोण बटे में लंब। फार्मूला से कोण का मान दिया हुआ है 2 और लंब का मान दिया हुआ है 1, इसलिए 2। कोसेक C का मान आ जाएगा 2। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आपको लघुत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यदि A sin थीटा y बराबर B tan थीटा तो A स्क्वायर बटा में x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दिया है x बराबर A sin थीटा, y बराबर B tan थीटा, A स्क्वायर बटा में x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में y स्क्वायर बराबर x और y के मान को इसमें रख देंगे तो A स्क्वायर बटे में A sin थीटा का वर्ग माइनस B स्क्वायर बटा में B tan थीटा का वर्ग कर देंगे। अब ये हो जाएगा A स्क्वायर बटा में A स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस B स्क्वायर बटे में B स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। इसलिए एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा इंटू tan स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो tan स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है इसको सॉल्व कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा
बटे में कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान आएगा कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। इस कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। और ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा इसलिए एक आएगा। आंसर जो होगा एक के बराबर आएगा, आंसर एक आ जाएगा। यदि एक्स बराबर ए साइन थीटा वाई बराबर बी टेन थीटा तो ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन होगा दिया है एक्स बराबर ए साइन थीटा वाई बराबर बी टेन थीटा तो ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे तो ये वर्ग जो है ए पर भी जाएगा और साइन पर भी जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा। 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन टेन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब इसको साइन अपन कास में तोड़ रख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे एलसीएम लिया तो कास स्क्वायर हुआ, इसके बाद साइन स्क्वायर दोनों में वनिष्ठ से बाहर कर दिए। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपन कास साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिए, दोनों सेम था इसलिए एक पर भाग गया, यही आंसर हुआ। अब मान ज्ञात कीजिए। कास 40 अंश प्लस साइन 50 अंश, साइन 50 अंश बटे में 2 कास 40 अंश, 2 कास 40 अंश। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे। सॉल्यूशन अब कास 40 अंश प्लस साइन 50 अंश बटे में 2 कास 40 अंश बराबर होगा कास 40 अंश प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 50 को 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 बटे में 2 कास 40 अंश बराबर होगा कास 40 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, इसलिए कास 40 अंश हो जाएगा। कास 40 अंश बटा में 2 कास 40 अंश बराबर हो जाएगा 2 कास 40 अंश बटा में 2 कास 40 अंश, इसलिए दोनों सेम है, एक बार भाग जाएगा इसलिए यहाँ पे एक रख दिया जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, ANSWER आंसर हो जाएगा एक। यहाँ पर दिखा देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा, इसलिए ये रख दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे बताने जा रहा हूँ। निम्नलिखित की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्यता चेक करना है कि जो हमारी सर्वसमीका है क्या वो सत्य है या सही है, सही की जांच करके दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 5, कास 2a बराबर कास स्क्वायर a माइनस
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए यदि ए बराबर 45 अंश, ए बराबर 45 अंश। इस सत्यता की जांच करना है, क्या हमारा ये सर्वसमीकरण सत्य है। यदि ए बराबर 45 अंश है तो सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन दिया है ए बराबर 45 अंश, दिया है ए बराबर 45 अंश। तो cos 2a का पहले मान निकालेंगे। cos 2a बराबर हो जाएगा cos 2 इंटू 45 अंश बराबर हो जाएगा cos 90 अंश बराबर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos 45 अंश का होल स्क्वायर माइनस साइन 45 अंश का होल स्क्वायर। cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस का साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसमें रख देंगे 2 cos 45 अंश का होल स्क्वायर बराबर -1। 2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 का वर्ग करेंगे -1 करेंगे बराबर 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 से इसी तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 अंश का वर्ग कर देंगे बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से स्पष्ट है कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। यदि cos 3a बराबर 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a यदि a बराबर 30 अंश। सॉल्यूशन हो जाएगा। दिया है चूंकि a बराबर 30 अंश इसलिए cos 3a बराबर cos 3 इंटू 30 अंश बराबर cos 90 अंश बराबर 0 होगा। इसी प्रकार का 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए बराबर हो जाएगा 4 इंटू cos 30 अंश का होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos 3 का 4 इंटू cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2 के 4 इंटू 3√3/8 माइनस 3√3/2 के 4 से इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा 3√3/2 बराबर 3√3/2 बराबर हो जाएगा 0। समीकरण 1। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से
कास 3 ए बराबर 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। प्रूफ प्रूफ यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का 60 अंश बराबर 1 माइनस 2 साइन 30 अंश 2 साइन स्क्वायर 30 अंश 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 कास स्क्वायर 30 अंश माइनस 1 बराबर कास स्क्वायर 60 अंश कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। साइन स्क्वायर 30 अंश। सॉल्यूशन कास 60 अंश बराबर कास 60 अंश का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग कर देंगे बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1/4 2 से 2 कट जाएगा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। इक्वेशन नंबर 2। अब 2 कास स्क्वायर 30 अंश माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 इंटू 3/4 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए 3/2 माइनस 1 बराबर 3 ऋण 2/2 बराबर 1/2। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 3/4 माइनस 1/4 बराबर 2/4 इक्वल टू 1/2। इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 1 2 3 तथा 4 से स्पष्ट है। 4 से स्पष्ट है कि का 60 अंश बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 कास स्क्वायर 30 अंश माइनस 1 बराबर कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। प्रूफ यही प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ किया। इसका मतलब सर्वसमीका जो है सत्य है। ना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 tan 60 अंश माइनस tan 30 अंश अपान 1 माइ प्लस tan 60 अंश tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश के LHS से tan 60 अंश माइनस tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। tan 60 अंश का मान होता है √3 माइनस 1 अपान √3/1 प्लस √3 इंटू 1/√3।
अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 1 अपान रूट ऑफ 3 अपान 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपान रूट ऑफ 3 अपान 2 इक्वल टू, इसके अपान 1 मान लिया जाएगा तो 2 इंटू 1 अपान 2 इंटू रूट ऑफ 3 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान रूट ऑफ 3 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 35 अंश बराबर हो जाएगा RHS प्रूफ। यही प्रूफ करना था, यही हमने सिद्ध किया, यही हमने सिद्ध कर दिया है। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमने इक्वेशन का भाग लिया, बायां पक्ष को लेकर के चला और बाएं पक्ष से लेकर के सिद्ध करके दिखा दिया, दाहिना पक्ष ला दिए, इसलिए यही सिद्ध करना था। ये सर्वसम्मता सत्य है, यही हमको सिद्ध करना था। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार जी, आपका दिन शुभ हो।